अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक बोला और फ़ौरन खांसी हो गई। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे सुपरस्टिशंस पे। अब सुपरस्टिशंस क्या हैं? वहम, पुरानी रवायतों को लेके चलना और ये सोचना कि अगर हमने ये किया तो ये हो जाएगा। सुपरस्टिशंस आप अपने माइंड में खुद से भी डेवलप करते हैं। ये तो देखा जाता है कि काली बिल्ली गुजरी तो जी सुपरस्टिशंस कुछ बुरा हो जाएगा, या फिर उल्टी आंख फड़क रही है तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं और होती भी हैं, क्योंकि हमारी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि शायद हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे घर में कैंची को खाली चलाना, कहा जाता है लड़ाई हो जाएगी, जूती उल्टी हो गई तो लड़ाई हो जाएगी। ये सब सुपरस्टिशंस हमारे घर में हम सुनते हैं और हमेशा से देखते आए हैं। अब जैसे अगर शायद लोगों को याद होगा कि ये वाला जोड़ा मैंने अपना, जब मैं पहले दिन बोल एंटरटेनमेंट पे जब मैंने ज्वाइन करना था तो उससे एक दिन पहले बोल न्यूज़ पे मेरा इंटरव्यू हुआ था। सोनिया ने मुझे बुलाया था, हमारे दूसरे एंकर थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं उस दिन अपना ये सूट पहन के आई थी। अब ज़ाहिर है आज क्या हुआ कि मैं अब कुछ कलर्स ऐसे मेरे जो डिज़ाइनर्स ने भेजे हुए थे हमें, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा वाइट्स भेज दिए थे। तो मैंने कहा अगर मैं आज फिर वाइट पहनूंगी, तो कल भी वाइट पहना था, आज भी वाइट पहनूंगी, तो मैंने कहा चलो आज मैं दोबारा ये रिपीट कर लेती हूँ। अच्छा, लोगों को ये वहम भी होता है कि जोड़े रिपीट नहीं करने होते। मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने 2-3 टी शर्ट्स, हालांकि मैं सुपरस्टिशंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती, लेकिन ज़ाहिर है इंसान है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। कभी कभी आपको ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हो कि यार ये मैंने शर्ट पहनी थी। जैसे एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक टी शर्ट पहनी और वो टी शर्ट जैसे ही मैंने पहनी तो मेरी किसी से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। तो वो टी शर्ट जब मैं दोबारा पहनने लगी, वो मुझे एकदम से दोबारा दिमाग में रिकॉल हुआ और मैंने कहा ये टी शर्ट मैं आज दोबारा पहनूंगी तो देखना मेरी फिर लड़ाई हो जाएगी। और वही हुआ कि मैंने वो टी शर्ट दोबारा पहनी और फिर मेरी लड़ाई हो गई। अच्छा, फिर बहुत दिन गुजर गए और वो दोबारा से आपके सामने टी शर्ट आ जाती है। कभी कपड़े होते हैं कोई आपके सामने आ जाते हैं और सामने ही होते हैं जो आपके रोज़मर्रा की, और एक ही सेम बंदे से आपकी बहस हो जाती है। अब वो टी शर्ट दोबारा मेरे सामने आई तो मैंने बोला कि अब मैं ये टी शर्ट आज नहीं पहनूंगी, देखना मेरी फिर लड़ाई हो जाएगी। लेकिन मैं वो टी शर्ट नहीं पहनी, लेकिन मेरी फिर भी लड़ाई हुई। तो मसला ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये साइन दिया कि मैं वहम कर रही हूँ और ये वहम गलत है। तो इंसान को कभी कभी अल्लाह ताला ख़ुद बता देते हैं कि ये वहम है और इसको नहीं करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं बच्चे अगर कोई ऐसी बात कर दें या कुछ ऐसा कर दें तो हम कहते हैं देखना अब इसने ये बात कर दी है, ये हो जाएगा। या हमने अपने मुंह से, ये तो बात मानना सच है कि अपने मुंह से कभी भी गलत बात नहीं निकालनी चाहिए। कहते हैं कबूलियत का वक्त होता है, किसी भी वक्त कबूलियत का वक्त होता है और कबूल हो जाती हैं चीज़ें। तो अपने मुंह से गलत बातें भी ना निकालें। कभी हम कह देते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा हो जाए। आपने देखा होगा कि हम कोई चीज़ अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं और एकदम हमें वो चीज़ मिल जाती तो हमारे मुँह से क्या बात निकलती है, हाय मैं कुछ और ही मांग लेती। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से भी नाराज़ होते हैं। ये मैंने किसी से बहुत सुना, ये मैंने किसी स्कॉलर्स को मैं सुनती रहती हूँ और इंस्टा पे भी मुझे कभी कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है तो मैं उस कोई आपके सामने आ जाती है ना, कभी कभी कोई स्कॉलर आ जाते हैं तो फिर मैं उनको जाके सुनती हूँ। तो क्योंकि मुफ्ती मेंग को मैं बहुत सुनती हूँ तो मैंने जाके उनकी एक जिक्र सुना, उनका एक सुना, मैंने लेक्चर सुना जिसमें वो कह रहे थे कि जब हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें कोई और ही चीज़ हम मांग लेते तो कि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते कि यार जब आपने मांगा मैंने आपको उसी वक्त ये चीज़ दी और आपने उसी वक्त कह दिया, फिर नाशुक्री की और ये कहा कि मैं कुछ और मांग लेती या मांग लेता। तो नाशुक्री हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे टॉपिक से हटके, लेकिन ऑब्वियसली जब आप कोई फ़्लो में बात कर रहे होते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में पॉप कर रही होती हैं तो आप सोचते हो कि फ़ौरन से ये बात डिस्कस कर लें। तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें अगर उसी वक्त वो चीज़ दे दी तो आपको फ़ौरन से वो चीज़ कबूल कर लेनी चाहिए और थैंक यू करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह मैंने देखो मैंने मांगा और मुझे मिल गया। बहुत कम ऐसा होता है, अल्लाह ताला भी बहुत कम ऐसा टाइम लाते हैं जब आपको फ़ौरन वो चीज़ मिल जाती है।
एनीवेज सुपरस्टिशंस होती हैं, हमारे घर के बड़े जो हैं वो भी हमारे दिल में, क्योंकि हम अपनी नानी, दादियाँ, अम्मी, पापा इन सबको देखते हुए आ रहे होते हैं कि यार ये चीज़ होगी, जैसे कैंची चलती है तो घर में लड़ाई हो जाती है, तो वो साइकोलॉजिकली हो जाती है। तो अपने माइंड को हमने इन चीज़ों से हटाना है। वहम एक बहुत बुरी बीमारी है। वहम करने से आपकी चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। आप सोचते हो कि आज ये मैंने वहम कर के आप लोग अपनी ज़िंदगी को, शक और वहम, ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं, आपके रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देती हैं। वहम करना कि अच्छा जी ये हो जाएगा, मैंने ये किया, जैसे हम कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं या ऑफिस जा रहे होते हैं तो जी बिल्ली का गुजर जाना, या अच्छा एक और चीज़, जब हम वो देखते हैं ना, जब हमारी बर्ड्स होती हैं और वो आपके गुड लक हो जाती है, जब वो कहते हैं ना, वो मैं वो वर्ड नहीं लेना चाह रही, तो जब ज़रा सा भी कुछ उनका गिरता है तो हम कह देते हैं कि ये गुड लक होगी आज हमारी ज़िंदगी में। कोई गुड लक नहीं होती, उल्टा जाके बालों पे अगर हो जाए तो बालों पे जाके फ़ौरन से बाल धोने पड़ जाते हैं। तो ये बहुत सी मज़े की सुपरस्टिशंस भी होती हैं और मिथ्स बनी हुई हैं, और कहा जाता है कि पुरानी रवायतें क्या ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और बड़े बूढ़े भी हमें यही समझाते हैं कि कभी कभी अच्छा भी समझाते हैं कि बेटे ये बातें हमें नहीं सोचनी चाहिए। एनीवेज मैं चाहूँगी कि अपनी पहली गेस्ट को बुलाऊँ। मेरी बड़ी फेवरेट है, इनके साथ मैंने काम भी किया है, सबकी बड़ी फेवरेट है। वेरी ग्रेसफुल, वेरी प्रिटी एंड शी लुक्स अमेजिंग ऑन टीवी एंड इतना खूबसूरत बोलती हैं, और साड़ियों की तो मैं इनकी दीवानी हूँ। मैं इनके साथ जब आ रही होती थी कभी कभी गाड़ी में, तो मैं कहती थी मुझे बस अपनी साड़ियाँ, बस जो आप साड़ियाँ ना पहने वो मुझे दे दीजिएगा। आई एम गोइंग टू वेलकम हियर हमारी बहुत प्यारी, आप हमें टीवी पे देखते हैं, बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं, काफ़ी काम किया, और इट्स माय ऑनर कि वो यहाँ पे आज मौजूद हैं। जहाँ आरा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए, मैं आपको लेने आती हूँ। किस कदर तुमने तारीफें कर दी, क्योंकि आप इतनी हसीन, इतनी एलिगेंट। ओए होए होए, आ जाए। चलो कहाँ बिठा रही हैं? यहाँ बैठे। चलें। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। Again, looking pretty, elegant, wearing beautiful साड़ी। बस क्या करें, तन तो ढकना है ना। तन तो ढकना है। आप हमेशा से साड़ियाँ पहनी हैं आपने? हाँ, शादी के बाद से। कभी आपने अटायर चेंज ही नहीं किया अपना? लाइक यू डोंट लाइक टू वेयर सलवार कमीज? जब मेरी शादी हुई, मैं शादी होके चली गई बंगाल। अच्छा, वहाँ पे एक से एक खूबसूरत साड़ी मिलती थी कॉटन की। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद थी साड़ियाँ। हाँ। शलवार कमीज जो थी, फिर वो मैंने बनानी छोड़ दी। जब पहननी नहीं तो बनाने की जरूरत। एंड देन वो आपने उसी को कैरी ऑन किया। हाँ, फिर तो कभी कभी जैसे आपने इतने अरसे से काम कर रही हैं, तो कभी किसी ने कहा कि नहीं ये अटायर नहीं आपने करना, ये रिक्वायरमेंट नहीं है? एक आध मरतबा कमर्शियल के अंदर मैंने शलवार कमीजें पहनी, जो वो तो एक वो था, मगर प्लेस के अंदर समहाउ द अदर लोगों ने मुझे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया था। ये आपके साथ है, मतलब जहाँ आप जहाँ आरापा का नाम सुने वहाँ आपको पता है कि एक एलिगेंट सी खातून आएंगी, इतने अच्छे तलफ़्फ़ुज़ से बात करने वाली, इतनी खूबसूरती से बात करने वाली। अच्छा आपा, मैंने एक चीज़ आप में और देखी, जब आप उर्दू बोलती हैं तो इतनी खूबसूरत उर्दू, और जब इंग्लिश बोलती हैं तो इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश। इट्स लाइक यू नो आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये आमतौर से लोग करते हैं ना आजकल, मुन्ने मुन्ने बच्चे भी सिर्फ अंग्रेज़ी समझते हैं। नो सिट डाउन, नो, हाँ है ना, गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, इस किस्म की बातें हम लोग अपने बच्चों से करते रहते हैं। हमने भी अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ा, और वहाँ पे भी हमें इजाज़त नहीं थी कि ड्यूरिंग स्कूल आवर्स कि आप उर्दू बोलें जी। नॉट बिकॉज कोई वो था प्रेजुडिस थी या क्या था, बस सिर्फ ये था कि जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको उस ज़बान में रवानी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, लेकिन घर में तो मजाल है जो कोई गलत उर्दू बोल दे, तो ये होता फौरन से वो चेक हो जाता था। और सिर्फ यही नहीं कि हमारे अम्मा अब्बा, फुप्पा, चाचा, खालू, नानी, दादी, सब लोग, हर शख्स ये था, हैं ये कौन से तुमने लफ्ज़ बोला है, बिल्कुल गलत बोला। तो ये हो जाता, वो फौरन से करेक्ट कर दिया। करेक्ट कर दिया। आपा, आज आपको पता है हमारा टॉपिक है सुपरस्टिशंस, एंड क्योंकि
आपको पता है कि किस तरह लोग वहम में पड़ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें पे। आप तो खैर से मुझे लगता है कि हम खुद भी, मैंने ये कहा कि अभी कि हम खुद से अपने माइंड से भी डेवलप कर लेते हैं चीज़ें। बिल्कुल। जैसे मैंने अभी एक वाकया सुना है कि एक टी शर्ट मैंने एक दफ़ा पहनी और मेरी कोई लड़ाई हो गई और फिर मैं दोबारा वो टी शर्ट पहनी, फिर मेरी लड़ाई हुई। Exactly. तो तीसरी दफ़ा मैं डर गई कि मैंने ये नहीं पहननी। मैंने नहीं पहनी तो अल्लाह ने मेरे अंदर से वहम ऐसे निकाला कि मैंने कोई और टी शर्ट या कपड़े पहने तो मेरी लड़ाई फिर भी हो गई। मैंने सोचा कि अल्लाह मियाँ ने मुझे साइन दिया है। हाँ, नहीं होता है, लोग खामखा आपके जहन में डाल भी देते हैं, है तुम बुध के दिन लेके सुबह सवेरे मत निकल जाना गाड़ी, देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ। एक बात मैं एग्जाम्पल के तौर पे कर रही रही हूँ। हाँ, तो और पता नहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्योंकि आई थिंक इट्स इन योर माइंड, वो जहन के अंदर होता है ना। तो लेकिन ये कि सुपरस्टिशन जो है ना, आपको खुद ओवरकम करने की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ी सी भी अक्लमंद हैं तो आप कहेंगे कि ये दुनिया की चीज़ें हैं, ऐसी चलती रहती, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं आपका। लेकिन आप कभी, आपको सुपरस्टिशियस हुई हैं आप कभी ज़िंदगी में? आपने कभी बिलीव किया और हो गई वो चीज़ें? नहीं, ऐसा तो ख़ास मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ, मगर ये वही वाली चीज़ है कि कपड़ों का फला, जैसे तुम अभी कह रही थी हाँ, कि मैंने यही साड़ी पहनी थी तो उस दिन ये हो गया था। हाँ। भाई आज मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। हाँ। है ना, ये नहीं हुआ कि उसकी वजह से कुछ हो गया, मैंने कहा नहीं ये साड़ी मैं नहीं पहनूंगी। अच्छा, ऐसा बिल्कुल आप कह रही हैं कपड़ों का आपको बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे मैं अभी रिसेंटली मैंने नया कुर्ता ख़रीदा आपा, और वो कुर्ता पहना और उस दिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई मेरी फैमिली में। मेरी बेबी कज़न, शी वाज वेरी यंग एंड शी पास्ड अवे। आपा उसके बाद से वो कुर्ता जब मैं देखती थी ना तो मेरी तबीयत खराब। वो उसको मैं वहम नहीं कहूँगी, वो एक आपकी बैड मेमोरी हो जाती है। उस एक एसोसिएशन होती है ना, कि जैसे कि आपके शादी के कपड़े हैं, उससे एक एसोसिएशन है कि भाई ये मेरा शादी का जोड़ा था। उसको आप किसी को देना को दिल नहीं चाहता, है ना, वो आपने रखा हुआ। इसी तरह से जब आप किसी ऐसे, खुद अल्लाह ना करे ऐसे मौके पर चले जाएं तो क्या हाँ है, देखो मैंने ये कपड़े पहने हुए थे, अब मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती, तो इसको वहम नहीं कह सकते। अच्छा, वो आपकी एक बैड मेमोरी उसके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, जो आपने शादी के जोड़े के, ये भी लोग वहम डालते हैं, अगर तुमने अपना शादी का जोड़ा किसी को दे दिया तो ये तो बदशुगनी हो जाएगी, शुगुनी जो भी बदशुगनी हो जाएगी और ये हो जाएगा। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता शादी। लेकिन देखो, वहम की बात बता रही हूँ ना, और एक प्ले था जी, क्योंकि हम प्ले के अंदर ही मतलब, तो एक बड़ी अच्छी राइटर हैं रज़िया अकबर साहिबा, उनका लिखा हुआ प्ले था साए जो था, उसके अंदर मेरा जो रोल था वो एक इंतहाई वहमी खातून का था। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा था वो करने के लिए। अच्छा, उसकी कहानी कुछ इस टाइप की थी कि वो इतनी वहमी थी कि अपने बच्चों को गले नहीं लगाती थी, और बैठती थी तो उनके हाथ पे एक ये हमने कैरेक्टर किया हुआ था, वो चादर रहती थी, वो पहले चादर बिछाती थी, फिर उसके ऊपर बैठती थी, दरवाज़ा खोलेंगी तो किसी कपड़े से पकड़ के खोलेंगी। तो इस किस्म की चीज़ें, कैरेक्टर तो इट टेक्स अ टोल ऑन यू। हाँ, तो वो कैरेक्टर जो था बड़ी डिफ़िकल्ट किस्म का कैरेक्टर था। मकसद उस प्ले का ये था, उसको निगार अवार्ड भी मिला था, कि इनकी इस तकलीफ़ की वजह से उनकी जो एक छोटी जो बच्ची थी उसको इनका जैसे कहते हैं ना पूरा अटेंशन नहीं मिला, है ना, और उसका मेंटल डेवलपमेंट जो था वो रुक गया। तो वो बच्ची जो थी उसका नाम था चीना। अच्छा बच्चा, बस ये वो करती रहती थी। हालांकि मियाँ इनके डॉक्टर थे, उसके अंदर मरहूम शकील साहब थे उस ज़माने में, तो वो था। तो वहम का असर अलावा और लोगों के अपने बच्चों के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। यानी अब वो बच्ची जो है मुझे वज़ू करवा रही है तो इनसे ये कह रही हैं कि पहले हाथ धो फिर साबुन को पकड़ना। एग्जैक्टली। इसी हाँ, तो ये एक बीमारी है। जी बिल्कुल है, ये एक बीमारी है जिसको ओवरकम करने के लिए या तो आप खुद कोशिश करें या किसी को दिखाएं, या फिर आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं या वो कुछ करें। बिल्कुल, एक ऐसी ही स्टोरी है जो मेरे अपने घर में ही, तो ये तो आप ड्रामा बता रही हैं, आपने रोल प्ले किया, लेकिन मेरी वालदा को एक ज़माने में एक चीज़ हो गई थी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज बात कर रहे हैं सुपरस्टिशंस पे। सुपरस्टिशियस होना यानी वहमी होना, या ऐसी कोई अपनी ही आप अपने से कोई चीज़ डेवलप कर लेते हैं अपने माइंड में, वहम की बीमारी आपको हो जाती है कि अच्छा ये होगा तो ये कर लेंगे। जैसे आपा ने कहा कि बुध के दिन निकलेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह इस शाम को नेल्स काटना, मगरिब के टाइम घर में लड़ाई हो जाएगी, नहुसत हो जाएगी, झाड़ू मारना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमने खुद इंसानों ने बनाई नहीं है। हमें यहाँ पे दो और गेस्ट ने ज्वाइन किया है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा अनस जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती जुल्फ़िकार शाह गिलानी जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुफ्ती साहब? ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे, आपा हमें बड़ी अच्छी एक स्टोरी सुना रही थी कि इन्होंने एक ड्रामा प्ले किया जिसमें उन एक खातून थी जो ये खुद थी, जिसमें वो वहम की बीमारी, और मैंने कहा कि मेरी वालदा को एक टाइम आया, बिकॉज शी यूज्ड टू टेक एंटी डिप्रेसेंट, एंड उसके एक उनकी ज़िंदगी में एक टाइम आया जब उनको एक बहुत बुरा तरीके से वहम होने लगा कि शी इज़ नॉट क्लीन। हाँ, ये तो बहुत एग्जैक्टली तो वो हर थोड़ी देर बाद जाके हाथ धोती थी, पैर धोना, हाथ धोना, और वो हर वक्त चाहती थी कि वो वज़ू में रहें। तो जब वो बार बार हाथ पाँव धोती थी, लाइक इतना ज़्यादा हो गया था कि आपने जो कहा बच्चों पे बहुत बुरा असर। मेरी बड़ी बहनों की शादी हो गई थी, आई वॉज द ओनली वन जो मैं घर पे होती थी, और मेरी बड़ी बहन मुझसे जो है, तो हमें वो चीज़ हम पे बहुत ज़्यादा इट स्टार्टेड टेकिंग टोल ऑन अस कि हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा तंग करती थी, और हमसे ज़्यादा उनको, क्योंकि उनको एक्जिमा होने लग गया था, इतना ज़्यादा होने लग गया था, और हमें समझ में नहीं आता था कि उसको कैसे ट्रीट किया जाए। आपा जैसे आप कह रही हैं कि दरवाज़ा वो खोलती थी तो कपड़े से खोलती थी, तो वो एक टाइम ऐसा आया कि हम बहुत ज़्यादा उसमें हम भी सफ़र करने लग गए, और अल्लाह का शुक्र है कि वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ ख़त्म हुई, क्योंकि उनको डॉक्टर से ट्रीट कराया गया, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास वो जाती थी। तो ये चीज़ें आपने जो कहा पाई, ये घर वालों को बहुत ज़्यादा बहुत अफेक्ट करती है, पूरा माहौल जो है ना वो ख़राब हो जाता है। वो टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ गया। जब भी हम वहम की बीमारी की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अब तो ये कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से लोग अगर थोड़ा सा भी सफाई पसंद है तो वो कहते हैं जी हमें ओसीडी है। ऐसा नहीं होता। आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि वहम की बीमारी या ओसीडी जिसको हम कहते हैं वो इंतहाई तकलीफ दे बीमारी होती है, मरीज के लिए खुद भी और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए भी। अच्छा, मुझे अगर आप मतलब अमूमन ये लोग तकरीबन 45 मिनट से लेके 2 घंटे 2.5 घंटे जो है वो हाथ धोने में या गुस्ल करने में लगाते हैं। सो इमेजिन करें कि एक बंदा अगर इतना टाइम लगा रहा है और इतनी दफ़ा सोप और पानी यूज़ कर रहा है तो ये उसके अपने लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत नुकसानदेह है। मुझे ये बताएं ताहिरा कि क्या ओसीडी जो आपने कहा बहुत अच्छा है, ये आपने लेके आई इसको, क्योंकि मैं भी ओसीडी हूँ इस तरह कि मुझे कोई टेढ़ी चीज़ पड़ी हो तो हम होते हैं ना आपा सब परफेक्शन की तरफ होते हैं, तो क्या परफेक्शन की तरफ होना और ओसीडी का कोई है कनेक्शन? देखिए, अगर आप बहुत से लोगों में ये भी होता है अगर थोड़ा सा भी डिसिप्लिन है, टाइम पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं मैं ओसीडी हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी मिजाज की निफासत हो सकती है। आपको सफाई पसंद है, तरतीब पसंद है, वक्त पे आना पसंद है, लेकिन ये ओसीडी या वहम की बीमारी नहीं हो सकती। देखिए, बीमारी ये तभी होगी जब वो सिम्टम्स आपकी आम जिंदगी को इंटरप्ट कर रहे हैं, जब वो तकलीफते हो जाए। अगर वो तकलीफते नहीं है, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर इस स्पॉट को सेंटर में पड़े होना है और ये साइड पे पड़ा है तो हो सकता है आपका मिजाज इस चीज़ की इजाज़त ना दे और आपको अच्छा लगे कि नहीं यार हर चीज़ अपनी जगह पर करीने पर होनी चाहिए है तो उसको ठीक कर दे। बिल्कुल, तो उसको तो हम खूबसूरत बात कहते हैं, उर्दू में उसके लिए लफ्ज़ यूज़ होता है ना, निफासत है, वो आपकी शख्सियत की बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, यही तो बात। लेकिन अगर वो तकलीफते हो गया है तो फिर वो वहम की बीमारी बन जाती है। मुफ्ती साहब, क्या ये सुपरस्टिशियस होना, वहमी बन जाना, बिल्ली गुजर गई, ये हो गया, कैंची जैसे मैंने कहा, नाखून काटना, इसमें हमारे रिलीजन में क्या कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम की तालीमात से दूरी का सबब है। जब एक आदमी ये अपना एक अक़ीदा बना लेता है, एक नज़रिया बना लेता है कि जो कुछ भी होगा अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की रज़ा से ही होगा, उसकी मर्ज़ी से ही होगा, तो फिर वो इन सब चीज़ों से दूर चला जाता है। और अगर बुनियादी तौर पर एक आदमी जब अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल छोड़ देता है और अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात पर उसका भरोसा ख़त्म हो जाता है या कम होने लगता है, इस्लामी तालीमात से दूरी होती है। बुनियादी वजह उसकी जो मैंने अर्ज़ किया आपसे,
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इन चीज़ों में पढ़ने लग जाता है। और एक फैक्ट हमारे मुआशरे में ये भी है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क से या अपने पड़ोसियों से कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करने लगे। ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे बड़ों ने ऑब्ज़र्व की हुई हैं, पहले से ली हुई हैं, और हम उसी को लेकर और हाँ, और कुछ चीज़ें हम खुद भी कर रहे हैं। मसलन मेरा पड़ोसी है, वो जो है वो हिंदू है, यानी वो मुसलमान नहीं है। अब उनके यहाँ ये चीज़ें कसरत से पाई जाती हैं। तो पड़ोसी मुल्क से चूँकि हम लोग वहाँ से माइग्रेट होकर आए थे, तो वहाँ से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हम साथ लेकर आए थे। ये एक अलग बात है कि हम अपने असरात वहाँ छोड़ कर नहीं आ सके। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने असरात वहाँ पर छोड़ कर आते। कुरान मजीद अल फुरक़ान अल हमीद में सूरह आराफ पारा नंबर 9 और आयत नंबर 131 में इसी चीज़ को अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने वाज़े तौर पर बयान किया है कि ये बनी इसराइल में हज़रत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम की कौम का जो एक अमल रहा है कि उन्हें अगर कोई अच्छी चीज़ उन्हें पहुंचती थी, कोई अच्छा काम उनको मिलता था या कोई अच्छी चीज़ उनको उनके मुक़द्दर में आती थी, तो वो क्या करते थे कि उसे कहते थे जी ये हमने खुद किया है। लेकिन अगर वो उसी चीज़ को अगर वो किसी बुरे अंदाज में तब्दील हो जाती या किसी बुराई में तब्दील हो जाती, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की तरफ उसे पलटा देते। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरु बिमूसा व मन मअह, कि अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचती या कोई तकलीफ़ पहुंचती तो वो क्या करते कि उसे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम की तरफ लौटा देते। अब कुरान मजीद अल फुरक़ान अल हमीद का एक अंदाज़ है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा इस पर कि कुरान मजीद का एक अंदाज़ है कि कुरान मजीद वाक़यात को ज़िक्र करके उनको ज़िक्र करने के बाद बाज़ मकामात पर उनकी मज़म्मत करता है और बाज़ मकामात पर कुरान मजीद उनकी मज़म्मत नहीं करता, उनको कुरान मजीद ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन ये बताता है कि कुरान ये जो वाक़या है या ये जो बात है ये मुसलमानों की तरफ से नहीं की गई। अब ये जो बात है ये मुसलमानों की जानिब से नहीं है, ये कौम मूसा में वो लोग जो फ़िरऔन के मानने वाले थे उनकी तरफ से ये बात की जाती थी और वो लोग इसे जो है अप्रिशिएट करते थे, कहते थे जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से पहुँच गए। कुरान मजीद में दूसरी जगह पर इसको यूँ कहा गया है सूरह निसा में, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह वमा असाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक। अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज़ मिलती है, कोई खुशखबरी मिलती है, तुम कोई टारगेट अचीव करते हो जी, या तुम्हें अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की जानिब से कोई नेमत मिलती है तो फमिन अल्लाह, तो वो अल्लाह की जानिब से है। वमा असाबका मिन सय्यअतिन, और अगर तुम्हें कोई बुराई पहुंचती है तो तुम ये अपना नज़रिया बना लो, अपना ये अकीदा बना लो, अपनी ये सोच बना लो। फमिन नफ्सिक, वो तुम्हारी अपनी ही आमाल की कोताही की वजह से ये हुआ है। इसे इस्लाम की तालीमात के अंदर जिस जानिब आप इशारा कर रही हैं इसको कहते हैं शगुन। अच्छा, यानी अगर आप इसको उर्दू में तर्जमा करें मेरी सारी गुफ्तगू का तो इसे कहा जाता है शगुन। शगुन का माना ये होता है कि किसी चीज़ को अपनी सोच पर हावी कर लेना। सही। अब इस शगुन की दो किस्में हैं जो कदीम यूनानी फ़लसफ़े के अंदर, जिस तरह आप इस वक्त जो असरी उलूम में जिसको आप तिब कहते हैं, यूँ समझिए कि इसको डॉक्टरेट कहते हैं, जैसे डॉक्टर हज़रात के यहाँ होता है, तो हमारे यहाँ भी इस तरह बाकायदा एक इल्म पढ़ाया जाता है। वो ये तख़य्युलात का इल्म होता है और नफ्सियात का इल्म होता है, उसे कदीम यूनानी फ़लसफ़ा कहा जाता है। उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा है कि ये जो शगुन है, यानी इंसान किसी चीज़ को अपने जहन पर तारी करता है तो अल्लाह ताला इंसान की सोच से यानी शहरक से भी ज़्यादा नज़दीक है। तो इंसान जिस चीज़ को अपने ऊपर उसे तारी कर लेता है तो अल्लाह ताला उस चीज़ को उसके सामने बिल्कुल ही उसी तरीके से उसके सामने उसे वाजे कर देता है। मतलब एक आदमी ने ये जहन बना लिया काली बिल्ली गुजर गई तो मेरा काम नहीं होगा, बिल्कुल कोई कुछ बुरा हो जाएगा। मैं भी ऐसा हो कि उसने सोचा और वो चला गया और उसका वो काम नहीं हुआ, या वो चला गया और उसके साथ कोई बुराई आ गई, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई खुशखबरी मिलनी थी नहीं मिली, तो अब ये क्या होगा कि वो ये सोचेगा हाँ ये देखो ये ऐसा हो गया। ये हुआ क्या कि वो उसने अपने जहन पर एक चीज़ को तारी किया और वो चीज़ उसको अपनी ज़िंदगी में होती हुई नज़र आई, अल्लाह की ज़ात से उसका अकीदा उठा, तो इसको कहा जाता है बदशगुनी। और एक है नेक शगुनी। नेक शगुनी क्या है कि आप हर चीज़ को अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ज़ात पर छोड़ दो, अल्लाह पर भरोसा रखो कि या अल्लाह ये सब तेरी मखलूक है,
चाहे काली बिल्ली गुजर जाए, चाहे सुबह उठते ही किसी की शक्ल नज़र आ जाए। हमारे यहाँ एक ये भी बात है कि अगर सुबह उठते अल्लाह ना करे बाहर निकले, किसी से लड़ाई हो जाए या किसी से कोई गैर अखलाकी गुफ्तगू हो जाए, तो घर आके वापस पूछते हैं कि यार मैंने आज सुबह किसका चेहरा देखा था। ये होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। आपके साथ कभी ऐसा हो कि ऐसा कहीं निकली और शूट पे कुछ हो गया? नहीं, ऐसा तो कभी भी वो नहीं हुआ, लेकिन अक्सर जो लोगों से सुना, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते इनकी शक्ल सुबह को मुझे ना दिखाना, ये हो जाता है ना, अक्सर होता है कि भाई ये क्या। अच्छा, आज ये नहीं कि मैं कोई वहम की नहीं है, मगर टेलीविज़न के ऊपर कुछ ऐसी सूरतें हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ। उसको हम फौरन वो कर देते हैं कि भाई खुदा के वास्ते इनको नहीं देखना। है कि ऐसा होता है, मिसाल ये भी होती है, ऐसा होता है कि नहीं? जी। ऐसा होता है ना, तो इसको आप वहम नहीं कह सकते, बस एक पसंद और नापसंद की बात। अब आपको नहीं लगता जो घर के बड़े हैं, जैसे अब आपके भी आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो ये हमारी दादियाँ नानियाँ, इनको चाहिए कि ये वहम की चीज़ें निकालें, बल्कि मैंने कुछ घरों में देखा है वो उल्टा वहम डालते हैं दिलों में। नहीं, खुशकिस्मती की बात यह है कि जिस घराने में मैंने तरबियत और अपनी पाई है और जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पर इस किस्म की चीज़ों को बिल्कुल रद्द कर दिया गया। सही। किसी किस्म की हमारे यहाँ ये बातें जो होती है ना कि भाई काली बिल्ली और झाड़ू नहीं देना, ये नहीं करना, झाड़ू टेढ़ी खड़ी कर दी तो सीधी खड़ी कर दी वगैरह, इस किस्म की बातें मैंने बचपन से कभी भी नहीं सुनी थी। लेकिन जब होश संभाला तो किताबों में भी पढ़ा, लोगों से भी सुना। हमारी एक दोस्त है, वो काली बिल्ली की, जैसे कि आपने जिक्र किया कि वो मैं और वो दोनों वो गाड़ी चला रही थी, मुझे उसने पिक किया, हम जा रहे थे अच्छे खासे, तो सामने से काली बिल्ली गुजर गई। अच्छा भैया, उसने गाड़ी मोड़ ली। तो कह रही होंगी मैंने नहीं जाना। ओके, मैंने कहा क्या कर रही होगा? कहने नहीं, काली बिल्ली सामने से गुजर गई, अब तो सब कुछ उल्टा। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, जब गाड़ी मोड़ी थी फिर काली बिल्ली गुजर जाती तो फिर क्या होता? फिर रास्ते ही बदलते रहते। अच्छा, मेरे यहाँ आजकल क्या हुआ कि एक काली बिल्ली ने हमारा, जैसे कहते हैं ना जंगली बिल्लियाँ आ जाती हैं। अच्छा, मेरा यह है कि मुझे जानवरों से बहुत इश्क है, जैसे कहते हैं ना, कोई भी एनिमल लवर है। हाँ, कोई भी चिड़िया हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आ जाए, उनको दो निवाले खिलाए। तो आपके घर नहीं आऊंगी आपा। तो समझे आप? तो हमारे यहाँ एक चंद हफ्तों से एक काली बिल्ली जो है ना, उसने आना शुरू कर दिया। हाँ, तो मेरी एक और दोस्त है, वो मुझे ऐसे ही आई हुई थी कि वो उन्होंने देख लिया वो काली बिल्ली फिर रही थी, तो कहने लगी यार तुम्हारे घर के अंदर ये काली बिल्ली फिर रही है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा उसको तो नहीं पता कि मैं काली हूँ। ये आपने बिल्कुल ठीक है। उसे क्या पता कि मैं काली हूँ। ये आपने बिल्कुल ठीक है, वाकई बिल्ली को। अच्छा आपा, बिल्ली का तो एक और भी होता है क्योंकि मैं अब जब से लोअर पोर्शन पे रह रही हूँ, तो बिल्ली रोने का होता है, बिल्ली रो रही है, तो लोग आपको ये वहम डालते हैं कि बिल्ली रोना यानी कि किसी के साथ कुछ, या तो घर में कोई बीमार पड़ जाएगा या कुछ। जब से अल्लाह का शुक्र है मैंने, क्योंकि वो वहम पाला ही नहीं घर में। मुझे किसी ने कहा कि देखो बिल्ली रो रही है, उन दिनों मेरे वालिद साहब बीमार भी थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब बीमार होके ठीक हो जाते हैं, बिल्ली रोई जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको और जिंदगी दे, सेहतमंद जिंदगी दे। रोना नहीं होता बिल्ली का। इसकी जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं, इसमें से एक बड़ा कॉमन ये होता है कि लोग, अगर किसी का दिन एक वाकया बुरा हुआ, पे दर पे ऐसा होगा कि कोई दिन ऐसे आते हैं जिसमें सब कुछ उल्टा ही हो रहा होता है, तो वो इत्तेफाक़ात होते हैं। आपको आखिर में जब दिन खत्म होता है और आप कहते हैं कि यार आज का तो दिन ही ऐसा था, आज तो सब कुछ ही गलत हुआ। अच्छा, आपने एक और बात नोट की हो? जी इसी तरह से देखिए, हादसात होना, बीमार होना, इवन मौत भी जो है वो बरहक है, जब से पैदा हुए हैं तब से लिखा हुआ है। सो उसको इन चीज़ों से एसोसिएट कर देना, चाहे वो बिल्ली का हो, चाहे कुत्ते का हो, या किसी भी जानवर का हो, या किसी भी और चीज़ से, ये नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं सिर्फ मिसाल दूंगी, आपने दादी नानी की बात की थी, तो जब मैंने कंसीव किया और मेरा बेटा पैदा हुआ, तो उन दिनों मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें ये सुनने को मिली, जिसमें से एक मुझे बड़ी मज़ा की खेज लगती है कि अगर आपने बच्चे के कपड़े धो के नचोड़े हैं तो उसका पेट जो है ना, उसमें उसके पेट में मरोड़ हो जाएंगे। अल्लाह। तो मुझे इतना फनी लगता था कि भाई उसके कपड़े नचोड़े नहीं। अच्छा, अगर आपने उसके कपड़े धूप में फैलाए तो उसका रंग खराब हो जाएगा। सो ये ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो हमने खुद से घड़ी हुई है और फिर हम वो आगे उसको ट्रांसफ़र करते हैं। बिल्कुल ऐसा। वैसे मुफ्ती साहब से मैं पूछूंगी कि लोग वज़ू के ऊपर
हम सब नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। वज़ू के ऊपर इतना ज़्यादा वो है पाकी और नापाकी का कि ये हिस्सा खुश्क रह गया, ये हिस्सा वो हो गया। इसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि सही वज़ू कितने पानी में हो सकता है जी। और किस तरह से आप अपने आप को ये कन्विंस कर सकते हैं कि हम पाक हो गए, हमारा वज़ू हो गया। बहुत देखिए, अच्छा सवाल। बुनियादी तौर पर तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं जो कुरान मजीद और फ़ुरक़ान अल हमीद में बयान किए गए। चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, और चौथाई सर का मसा करना, और पाँव धोना टखनों समेत, टखनों तक धोना। बिल्कुल। अब ये हमारे यहाँ ये है कि कुछ लोग जो है दीन से जो नई उनको सुध-बुध होती है, तो वो ये मुफ्ती साहब इसको यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। एक छोटा सा ब्रेक लेने, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी बात मुफ्ती साहब हमें और आपा ने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि वज़ू में आके हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह वज़ू करना है, और 10 लोग समझाने वाले हैं कि वज़ू इस तरह करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आज बात कर रहे हैं सुपरस्टिशंस पे। सुपरस्टिशियस होना हमारी अपनी ही एक डेवलपमेंट है, या हमारी सोच है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं वो हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बात करेंगे। मुफ्ती साहब हमें बता रहे थे वज़ू, जो आपा ने आपसे सवाल किया था। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बुनियादी तौर पर ये होता है कि जब हम एक नए दीन की तरफ राग़िब होते हैं या दीनी तालीमात की तरफ राग़िब होते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि हर चीज़ को अच्छे से करने का एक ज़हन होता है जी। और ये होता है कि यार हर चीज़ प्रॉपर एक अच्छे अंदाज में अपने अंजाम तक पहुँचे। अब उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग चूँकि बुनियादी तालीमात से नाबलद होते हैं, तो वो एक तरफ तो वज़ू अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करे, मैं उसकी मजम्मत नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ और भी होती है कि उनके जहन में किसी गोशे में ये बात नहीं होती कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल वो भी गलत है, अल्लाह ताला की नेमत से महरूमी है और अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री है, और इसको इसराफ़ कहा जाता है। और इसराफ़ इस्लाम में यानी कि फजूल खर्ची, इस्लाम में इसराफ़ इस्लाम में हराम है। अब बहुत आसान सा तरीका है वज़ू करने का, जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि बुनियादी तौर पर जो वज़ू के फ़राइज़ हैं वो 4 हैं। चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, और चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर से मुराद ये कि 1/4 सर के चौथाई हिस्से में किसी जगह पर भी अगर मसा हो जाए तो ये मसा कहलाएगा, और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। सही। अब बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ लोग ये सुन लेते हैं कि धोने की तारीफ़ ये है कि हर उज़्व के हर बाल से 2-2 पानी के कतरे बह जाएं। तो अब वो इस सिलसिले में और इस बात को जहन में रख कर काफ़ी देर तक पानी के सामने, नल के सामने खड़े रहते हैं और वो पानी को ज़ाया करते रहते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि आप जो तरीक़ा हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, आप उस तरीके से वज़ू कर लीजिए, बाकी अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की रहमत पर छोड़ दीजिए। अब वो तरीका क्या है कि आप 3 मरतबा चेहरा धो लीजिए पानी से, और 3 मरतबा दोनों हाथ धो लीजिए, और 3 मरतबा पाँव धो लीजिए। और सर के मसे के लिए कहीं भी सर के चौथे हिस्से में आप अगर तर हिस्सा अपनी हथेली का रखते हैं तो वो सर का मसा हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा तगड़ करने की या जिद्दोजहद करने की वज़ू के लिए मैंने देखा मस्जिदों में आपका मसाजिद में जाना, बिल्कुल मैं उस पे आने वाली आपका मसाजिद में जाना नहीं होता होगा। नहीं, मगर तस्वीरों में देखा है तो शर्ट पानी बह रहा है। जी। मसाजिद के अंदर ऐसा होता है चूंकि वो पानी वो लोग खुद खरीदते नहीं है। अच्छा, वो पानी के लिए ना उनको बिल देना पड़ता है, ना बिजली उनकी इस्तेमाल होती है। तो मैंने खुद देखा कि लोग जो है वो फुल जो है एक अच्छे तरीके अंदाज से, अच्छे भले अंदाज से बिल्कुल आखिरी नुक्ते तक नल खोल के और उसके नीचे वो हाथ रख के जो है वो सूफी साहब बैठे होते हैं और वो नीचे तक ऐसे हाथ बार बार धो रहे होते हैं। देखिए, आसान तरीका ये है कि आप अगर इन दिनों में, अगर ये जिस तरह सर्दियां हैं, सर्दियों के अलावा आप गर्मियों के दिनों में तो 3 मरतबा हाथों से पानी बहा दीजिए यहाँ तक, चाहे अब वो नल के नीचे रख के बहाइए,
चाहे आप हाथों में लेके चुल्लू में लेकर, मकसूद ये है कि आपके हाथ धुल जाए। हाँ, सर्दियों में ये होता है कि आज़ा जो है वो खुश्क हुए होते हैं, तो पहले सुन्नत तरीका ये है कि उन आज़ा को तर पानी से, तर हथेली से उनको तर हथेली से जो है वो तर कर लिया जाए, ताकि खुश्क जगह से पानी गुजरने में मुश्किल होती है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में अपने आज़ा जो वज़ू में धोया करते थे, तो पहले उनसे आप अलैहिस्सलाम उन आज़ा पर तर हथेली गुजार लिया करते थे, ताकि वो सारे का सारा हिस्सा जो है वो तर हो जाए और फिर वहाँ से पानी आसानी से गुजर जाए। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है वज़ू करने का, कोई इतना बड़ा ये कोई वज़ू का यूँ समझी कोई जी बहुत अच्छे से आपने मुफ्ती साहब हमें एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टिशंस पे। सुपरस्टिशियस होना ये आपकी अपनी जहन का वहम होता है, इसको कैसे ओवरकम किया जाता है। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाय द वे हम आपको एक और चीज़ बताते हुए चलें कि आपा बहुत अरसे से सोशल वर्क भी करती हैं, एक्ट्रेस तो हैं ही कमाल की, इसके अलावा सोशल वर्क भी करती हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं सुपरस्टिशंस पे, सुपरस्टिशियस होना। आपा आप हमें एक बहुत मज़े की कोई बात बता रही थी कि कोई बिस्तर पे आप किसी के घर जाती थी तो वो चादर आपके सामने नहीं बदलते थे। नहीं, उनके बारे में ये मशहूर था कि बहुत ही वो थी और शी वॉज एन एक्सीलेंट पर्सन, नो डाउट अबाउट इट, बहुत ही खातिर मदारात ये वो, लेकिन समा उनकी एक जिसे कहते हैं ना क्वर्क जो होती है ना, कि अगर कोई उनके बिस्तर पर या उस पर बैठ जाए ना तो उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन ये कि हमें ये पता था कि जब चले जाएंगे तो चादर बदल जाएगी। ये होता है, लोगों को वहम होता है कि हमारी कोई चीज़ पे कोई बैठ जाए तो बस हमें टेंशन लगी होती है। अब जैसे कुछ सेट्स पे ऐसा होता है आपा कि कुछ हमारी हैं, कुछ आपा ही हैं कि वो कहती हैं मेरी चेयर पे मैं एक दफ़ा बैठ गई तो अब इस पे कोई और नहीं बैठेगा। हाँ, ये भी तो ये एक वहम भी है। ये साइकोलॉजिकली हम इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि एक तो अपना जो आपको से होती है ना कि मेरी चीज़ें एंटाइटलमेंट है, वो कोई और इस्तेमाल ना करे, वो तो बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी ट्रेट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक हम ये बात ये बिल्ली और खुद से चीज़ें सोच लेना कि लड़ाई हो जाएगी, कैंची चलेगी तो लड़ाई होगी, हाँ। छुरी के ऊपर होता है, उल्टी छुरी रख दी। बिल्कुल, हमारे तो बड़ा कॉमन है ना, चांद ग्रहण हो रहा है तो वो प्रेग्नेंट औरत कैंची का इस्तेमाल ना करे, शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज़ ना करे, उसकी वजह से अगर बच्चे को कुछ इशू हो सकता है साइकोलॉजिकल या फिजिकल। ये सारी चीज़ें देखिए हमेशा और ज़्यादातर उन लोगों पर इफ़ेक्ट करती हैं जहाँ जिनके अंदर कहीं ना कहीं ईमान की कमज़ोरी होती है, साइकोलॉजिकली भी और रिलीजियसली भी, जिनके अपने बिलीव्स थोड़े से वीक होते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंस है ना, तो इन्फ्लुएंस वही शख्स होगा जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी कहीं ना कहीं वीकनेस है। अच्छा, ये क्यों पैदा होती है? इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें साइको सोशल रीजंस होते हैं कि या तो फैमिली के अंदर कोई साइकोलॉजिकल इलनेस थी, या तो पास के ट्रॉमास हैं। अमूमन जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जब आप उनका माजी देखते हैं या बचपन देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स गुजरे होते हैं जिनके ऊपर काम नहीं किया। अभी तो देखें, जिस तरह आप प्रोग्राम करिए, इस तरह सोशल मीडिया के तवस्सुत से भी लोगों को मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस आती जा रही है। लोग बाबा फकीरों पे जाना ज्यादा पसंद करते थे। इसमें मैं आप पे भी आऊंगी मुफ्ती साहब। ये भी पुराने वक्तों के अंदर झड़वा के ले आओ, राइट? अगर आप झड़वा लेंगे, किसी पीर फकीर के पास लेकर चले जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है और ये चीज़ समझना कि ये उनकी बीमारी है, उनकी चॉइस नहीं है। बहुत दफ़ा लोग ऐसे लोगों से नफरत या उनको बुरा समझना शुरू हो जाते हैं, तो आपको उनको बुरा नहीं समझना चाहिए। देखिए, अगर किसी को कैंसर, एड्स, डायबिटीज़ भी है तो आप बीमारी को बुरा समझते हैं, उस शख्स से तो नफरत नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जितनी भी साइकोलॉजिकल इलनेस है, OCD बहुत पेनफुल होती है। ऐसे लोग सोसाइटी से बड़ा आइसोलेट होते हैं, क्योंकि लोग उनको, अगर हमें पता चले कि हम किसी के बिस्तर पर उठ कर आए और उसने चादर बदली तो हम दोबारा उनके घर नहीं जाना चाहेंगे।
तो ये आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट तो कर हम रही जरूर होती है। जाते थे। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आपने उनको आइसोलेट नहीं करना। आप जितना आइसोलेट करेंगे उतना ज्यादा उनकी बीमारी हावी बहुत होगी। अच्छी बात आप करेंगे, लोग डिस्टेंस कर लेते हैं, हाँ। जो कि गलत है। हमें डिस्टेंस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये उनके अंदर से चीज़ निकालनी चाहिए, मदद करनी तो चाहिए आपको लगता है कि ये, अगर आप देखें कोई पेशेंट है आपके पास ऐसा साइकोलॉजिकल जिसको इश्यूज हो रहे हैं, ये वाले वहम वाले, तो आपका क्या खुशियाँ और गमी साथ जुड़ जाती है आपके? क्या आपकी हैप्पीनेस भी इसी चीज़ों की वजह से बनती है और आपको गम भी इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा होता है? देखिए बिल्कुल, वो सोच जो होती है ना, वो आपको इतना अनईजी करती है कि उसके नतीजे में आप कुछ अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ लेकिन मुझे बार बार ख्याल आ रहा है कि शायद वो दरवाज़ा लॉक नहीं है, और मैं बार बार उठकर जाकर चेक करती हूँ, लॉक करके फिर आती हूँ। सो एक ख्याल आया जो बहुत तकलीफ दे है, अनईजी है, तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए बार बार एक अमल करते हैं। सो आपने वो अमल किया तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मैं लॉक लगा कर आ गई, तो खुशी भी आपको उसी चीज़ से मिल रही है, सेटिस्फेक्शन भी उसी चीज़ से मिल रही है, लेकिन वही थॉट आपको इरिटेट किया जा रहा है। सो ये एक विशियस साइकिल होता है जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। एंग्जाइटी है, आपको एंग्शियस रखना। सो उस विशियस साइकिल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। बहुत दफ़ा मैंने ऐसा भी देखा कि लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये कर रहा है तो उसको रेपिटेटिवली करने दो, इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। जैसे मैंने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो 2-2 ढाई घंटे नहाते थे, 2-2 ढाई घंटे वुज़ू करते थे। अब आप सोचे 5 वक्त की नमाज के लिए अगर कोई 2.5 घंटे पानी में रह रहा है तो उसका क्या हाल होगा? स्किन का मैंने वही बताया, मैंने अपनी वालदा का आपको बताया कि मेरी अम्मी वो तो चले करती थी, वो तो हर थोड़ी देर बाद जाके हाथ धोना, हर थोड़ी देर बाद। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगी, इस कोविड के ज़माने में लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, और अब कम से कम जैसे कि मेरी अब आदत सी हो गई थी सैनिटाइजर। हाँ नहीं, कि सैनिटाइज़र जो है वो, क्योंकि हर वक्त ये था, बार बार ये कहा जाता था कि 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं, 20 दफ़ा हाथ धोएं और ये करें वो करें। तो उसमें ये नहीं था कि हमें कोई वहम था जी, हमें ये था कि एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर के ऊपर, लेकिन वो एक आदत बन गई, वो आदत बन गई है। तो अभी भी मैं जब फिर मैं सोचती हूँ मैं कि मैं क्यों धो रही हूँ इस कदर हाथ, लेकिन वो एक आदत बन गई थी कि जितनी दफ़ा हाथ धोए तो वो 20 दफ़ा गिनती गिन ली, और वो कहा जाता था ना कि 20 दफ़ा तक गिनती गिन लो और वो कर लो। तो वो एक आदत सी बन जाए। साल 1.5 साल जब इंसान के ऊपर मुस्तकिल एक वो किया जाएगा कि अपने हाथ इस तरह से रखो, इस तरह से धो, तो बीमारी के साथ रह रहे हाँ, तो हालांकि वो बीमारी नहीं थी, वो एक आदत बन गई। बिल्कुल। तो अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो हम छोटी कोई ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं घर में कि बच्चे को वहम हो रहा है या हमें खुद हो रहा है, बाबा फ़कीरों पे जाना शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि हम किसी डॉक्टर को दिखाएं। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पर हम कुरान से दूर हैं जी। अगर जो आदमी ये कहता है कि मैं कुरान से दूर तो नहीं हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि हम कुरान से दूर हैं, और जो कुरान से दूर है वो रब्ब रहमान से दूर है। सही। जब तक हम कुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद को खोल कर नहीं पढ़ते, हम कुरान पाक को अपने लिए ख़ुद हम कहते हैं कि जी ये कुरान बाबा ही पढ़ेंगे तो शिफा होगी, कुरान जो है वो अल्लामा साहब या मुफ्ती साहब या शेख साहब पढ़ेंगे तो शिफा होगी। कुरान पाक के अंदर इस तरह की कोई भी शर्त नहीं रखी गई। कुरान ने वाज़े तौर पर कहा कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तिलावत का मतलब ही ये है कि कुरान ने वाज़े तौर पर कहा है कि कोई भी पढ़े, आप पढ़ें, आपा पढ़ें, मैं पढ़ूं, डॉक्टर साहिबा पढ़ें, हमारा कैमरामैन, कोई भी पढ़े कुरान पाक को, तो कुरान उसको अपने असरात दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। तो अब लोग क्या होते हैं, चूँकि हम ज़ईफ़ुल एतिक़ाद हो चुके हैं, हमारा जो एतिक़ाद है, हमारी जो नज़रियात हैं, हमारी जो सोच है, वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और इसी कमज़ोर सोच और नज़रिए के नतीजे में आज हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है जी। बहुत यूँ कहिए कि बिग फैक्ट्री, नो लॉस ओनली प्रॉफिट, जिसको आप वो तावीज़ात गंडे वगैरह वाले ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं इस वक्त हमारे मुआशरे के अमीर तरीन लोग हैं, इनको अमीर करने वाले हम गरीब लोग हैं। बिल्कुल तो उसकी वजह मुझे यहाँ पर वो अल्लामा इकबाल की एक बात याद आती है कि अल्लामा कहते हैं कि एक दफ़ा मैं इसी तरह एक चला गया तावीज़ गंडे वाले के पास, तो वहाँ देखा तो एक उनका बैठा हुआ था मानने वाला, तो वो कह रहा था कि जी दुआ करें, उस दौर की बात मैं पढ़ रहा था जावेद नामा के अंदर,
तो वो कहते हैं, जावेद साहब कहते हैं कि वालिद साहब बताते हैं, इकबाल कहते हैं कि वो गंडे तावीज़ गंडे का मानने वाला अपने गुरु को कह रहा है, यानी कि जो उसके जो बाबा हैं जो भी हैं उनको कह रहा है कि दुआ करें मेरे ऊपर 100 रुपये कर्ज है। अब वो उस वक्त के 100 रुपये समझे कि इस वक्त का कोई 8-10 लाख तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने दुआ की, दुआ करने के बाद वो जाते हुए जो है वो उसने जो कर्ज की दुआ करवाने आया था तो उसने जेब से 10 रुपये निकाले और 10 रुपये निकाल के वो बाबा जी के मुसल्ले के नीचे रखे। अब वो इकबाल कहते हैं कि मुझे बड़ी हंसी आई और मैं हंसने लगा और मैं दिल में सोचने लगा कि ये बेचारा पहले 100 रुपये का मकरूज था और अब 110 रुपये का मकरूज हो गया। 110 का हो गया। असल सूरत हाल ये है कि मेरे सुनने वाले नाजरीन इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि इस वक्त जो हमारे माशरे के अंदर जिन लोगों ने तावीज़ गंडे और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये एक टैक्ट है। मसलन मैं आपको अभी 2 मिनट में कहूँ कि आपके घर के हालात ठीक नहीं है, भाई आपसे लड़ता है, शौहर का मिजाज अच्छा नहीं है, सास का मिजाज अच्छा नहीं है। अच्छा, सास तुम्हारे खाने में भी जो है वो ऐब निकालती है, नक्स निकालती है, तो 50% तुम्हारी तो वो सही है। तुम्हारी नंदों के साथ भी तुम्हारी आधे से ज्यादा बातें तो ठीक ही निकलेंगी। ये टोटल मंजन है, क्योंकि ये हर घर में यही तो हर घर में ऐसा ही है। अब वो एक अच्छा बिलखुसूस ये होता है कि जब आदमी ये देखता है ना कि यार इसको तो मेरे घर के सारे हालात पता है। भाई अगर इससे बढ़ के अगली में बात करूं, इसको आपके घर के नहीं, इसके सबके घर के हालात पता है, सबके पता, क्योंकि सबके घर में यही हो रहा है। अब वो क्या होता है कि वो हम माइंड सेट हो जाता है हमारा, एक हमारे जहन पर वो बाबा या वो आमिल इतना सवार हो जाता है कि हम सोचते हैं कि भाई जब इसको इतना कुछ पता है तो ये इसको ठीक भी कर सकता है। अब अगर उस बाबा के घर के हालात देखे जाए, उस आमिल के घर के हालात देखे जाए तो उसके घर के हालात इससे ज्यादा बुरे होंगे, इससे ज्यादा बुरे होंगे। घर चलाना है। मैं इसकी सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूं। रोड पर आप देखिए, चौकों पर, पथाड़ों पर, बिलखुसूस सदर की साइड चले जाइए हमारे यहाँ कराची में, तो आपको वो पेपर रखे हुए, तो वो तोता रखा हुआ एक आदमी मिलेगा, तो वो कहेगा जी तोता फाल निकलवा लो, तोता फाल निकलवा लो, तोता फाल। तो भाई अगर ये आदमी इतना ज्यादा जो है वो काबिल है तो ये बेचारा क्यों रोड पर बैठा हुआ है? बिल्कुल ठीक। ये अपना फाल निकाल के अपनी किस्मत क्यों नहीं अच्छी कर लेता और तोते की मदद ले रहा है। और तोते की मदद ले रहा है। अच्छा, फिर इसी तरह एक बात और अर्ज करूं कि ये जो हाथ की लकीरों का जो हमारे यहाँ ये भी एक अजीबो गरीब सा लोगों ने माहौल बनाया हुआ है। तो भाई किस्मत तो उनकी भी है जिनके हाथ ही नहीं है। बिल्कुल। इस वक्त कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो अरबों करोड़ों पति नहीं अरबों पति हैं। हमारी सारी मुसाबके की जो दौड़ है वो पैसा है। तो अब हम कहते हैं कि जी बाबा कोई ऐसा तावीज़ देंगे या कोई ऐसा दम बताएंगे तो हमारे सारे मामले हल हो जाएंगे। तो मैं सुनने वालों को आपके तवस्सुत से और इस बॉल न्यूज़ के बॉल चैनल के तवस्सुत से मैं उन सब को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह की किताब को पढ़िए, बिल्कुल खुदारा अल्लाह की किताब को पढ़िए, खुदारा अल्लाह की किताब को पढ़िए। तर्जुमे के अगर साथ आप इसमें से अगर तर्जमा नहीं भी पढ़ सकते आपा, तो कुरान मजीद और फुरकान हमीद आप ऐसे ही पढ़िए। इसको ऐसे पढ़ने के भी बहुत फ़वाइद हैं। अगर आपको तर्जमे के साथ पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, पहले आप तर्जमे के साथ पढ़ें। अगर आप पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, अगर आप कुरान पाक की कोई सूरत नहीं पढ़ सकते, मेरा ये यकीन है, मेरा अपना ये मानना है कि कुरान मजीद और फुरकान हमीद की एक सूरत, अगर आपको सूरह फातिहा भी आती है, आप पूरी कायनात को सूरह फातिहा से मुसख्खर कर सकते हैं, यानी अपना गुलाम बना सकते हैं। और वहम की हम क्योंकि बात करें तो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। वहम के ऊपर हमने क्योंकि बात शुरू की थी कि अगर आप वहमी हैं या आपके बच्चे में कोई ऐसी आप चीज़ देखते हैं, आप यकीन करें मुफ्ती साहब, आपको भी इसमें शामिल करूँगी, एपिलेप्सी, मिर्गी के दौरे पड़ना। जी। और आप यकीन करें कि मैंने कोई केसेस देखे हैं जो बच्चे तड़प रहे हैं, एपिलेप्सी हो रहा है या घर में होता भी नहीं एज के बच्चों को, छोटे बच्चों को, उनको नहीं डॉक्टर पे ले जाया जाता, उनको बाबा फकीरों पे ले जाते हैं। जूतियां सुंघा रहे हैं, जूती सुंघा रहे हैं, उल्टी चले जूती सुंघारी, ये भी टोटका है, ये भी एक वो चीज़ है कि जी कर दो। लेकिन उनको हस्पताल नहीं लेके जाया जाता, उनको डॉक्टर पे नहीं लेके जाया जाता, दवाई नहीं दी जाती, सिर्फ इस बात पे कि जी इनको तो कुछ जिन आ गया है, एपिलेप्सी हो रहा है लेकिन जिन आ गया। यही बात है, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कह रही हूँ, अपने बच्चों को या अपनी बेटियों को खुदा के वास्ते ना इन बाबा फ़कीरों पे लेके जाए। ये सिर्फ एक झूठ है। देखें, जो अच्छे बुज़ुर्ग हैं वो आपको कभी भी इन चीज़ों में नहीं लगाते, वो आपको कुरान की ही आयतें बताएंगे कि ये पढ़ लें, ये आप ज़िक्र करें, नमाज 5 वक्त की पढ़ें, तस्बीह पढ़ लें।
उलझाते नहीं है चीज़ों पे, इतनी मुर्गियां काटो, इसका ये करो, सब मुर्गियां उनके घर में पक रही हैं, बकरे उनके घर में पक रहे हैं। तो बेचारी काली मुर्गी, काली बकरा, काली मुर्गी, अच्छा देखिए सदका, काले बकरे, अलग ही बुराई आई है। सदका तो देना है ना, सदका तो देना चाहिए। एनीवेज, इस पे हम अपनी वहम की जो हम सुपरस्टिशंस पे बात करें इसको कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन, जहां आप हमारे साथ हैं। आप सोशल वर्क भी करती हैं बड़े अरसे से? हाँ, वो तो समझो मैं खास मैं बचपन से ही करती हूँ। बचपन से कर रही हैं? बचपन, क्योंकि मेरी वालदा मेरे वालिद दोनों बहुत ही सोशल वर्कर टाइप के लोग थे। एक्टिविस्ट। मेरे वालिद डॉक्टर थे और मेरी वालदा जो थी वो ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन के बानियों में से थी, बेगम राना लियाकत अली खां के साथ। ओह अच्छा। तो जब से वो, तो हम तो पले बड़े वहीं पे उसी देखते हुए माहौल के अंदर है, फिलांथ्रोपी करते हुए। बिल्कुल। और आजकल मैं उसी इदारे में यूनाइटेड नेशंस को मैं देख रही हूँ, हमारा जो सेक्शन है यूएन अफेयर्स का, तो उसको मैं देख रही हूँ आजकल। वो मुख्तलिफ औकात में वो कॉरस्पॉन्डेंस और ये वो कॉन्फ्रेंसेस, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन इसके अलावा जो हमारा बहुत बड़ा इदारा है जी, कॉलेजेस, बहरहाल जो भी थे, स्कूल वगैरह थे, कॉलेजेस थे, वो सब कौमियाली गए। लेकिन ये कि बहरहाल हमने कोशिश तो की और वो सब खड़े तो हैं। तबड़ा अफवा कॉलेज आपको नज़र आता है, कॉलेज ऑफ होम इकनॉमिक्स कराची में है, लाहौर में कॉलेज है, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे यहाँ भी स्कूल हैं जी। तो ये सब चीज़ें चलता जा रहा है। आप और आजकल प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं? आजकल हमारे तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं एक्चुअली। अब जैसे स्कूल हैं। नहीं, आपके अपने ड्रामे के प्रोजेक्ट? अच्छा, ड्रामे का प्रोजेक्ट है। नहीं, ड्रामे का प्रोजेक्ट तो फिलहाल कोई नहीं है। अभी मैंने एक बाबर जावेद के कौन सा वो किया था 40 मिनट का। तो बेहद बीमार बोल कहानी। हाँ, बोल कहानी, बीमार खातून का उसके अंदर, तो वो मैंने कर लिया था। मेरा तो ये है कि बुला लेता है तो चले जाते हैं, तुमने बुलाया हम आ गए। भाई आपा को बुलाते रहा करें, हमें आपा चाहिए स्क्रीन पे। तो आपको नेगेटिव रोल ज़्यादा करने में मज़ा आया कभी, या आपने किए कभी? नेगेटिव रोल करने में मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन एक या दो दफ़ा मैंने किया नेगेटिव रोल। तो मैंने डायरेक्टर से यही कहा, मैंने कहा नेगेटिव रोल के अंदर कोई ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ती किसी को कि वो बिल्कुल एब्नॉक्शियस हो जाए या बिल्कुल और हो जाए। और हाँ, तो आप तंज के साथ भी आप नेगेटिव हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने, है ना, मैंने एक आध रोल किया, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला जी। एक दफ़ा मैं किसी बाज़ार में थी, जा रही थी, अच्छा खासा एक साहब गुजरे करीब से, करीब से गुजरे, अब तो आपने ये रोल कर लिया, आइंदा ना कीजिएगा, ये कहते हुए निकल गए। ना रुके ना कुछ। उनको होगा ना कि मैं तो इनको देखता हूँ, ये तो इतनी एलिगेंट खातून है, हसीन और इतने अच्छे रोल्स करती हैं, नेगेटिव क्यों किया? तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, तो एक वहाँ से हमारी वो एक हमारे नेबर में हुआ करती थी, फिर वो चली गई वो हवाई में, तो उनका भी फ़ोन आया, जहारा तुम तो कभी ऐसी नहीं थी। हाँ, ये लोग जो है ना वो कंसीव कर लेते हैं उसको, और फिर वो एक इमेज बना लेते हैं आपका। एग्जैक्टली। तो ये है कि जो कास्ट, वो इमेज जो हमारे जहन में है वो जब चेंज होता है तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। सुपरस्टिशियस बिलीफ से इसका बड़ा जुड़ाव बनता है कि हम अपने जहन में खाका बना लेते हैं, लोगों का, चीजों का, दिन का, पैसे का, दौलत का, तालीम का भी, और जब जो चीज उस खाके से मुख्तलिफ होती है वो हमें पसंद नहीं आती है। सही, बिल्कुल। अच्छा, नेगेटिव की कोई हम बात करें, आपने देखा होगा अगर गुड लक हो रही होती है, जैसे सुपरस्टिशंस में भी होता है कि आपके साथ गुड लक हो रही होती है तो आप बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हो और आप वो मानने लग जाते हो। लेकिन जब बैड लक्स हो रही होती हैं वो आपको लगता है कि ये जो है देखो वहम की वजह से। जैसे मुफ्ती साहब ने शुरू में कहा था ना कि जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो हम कहते हैं ये मेरी मेहनत है, मेरा मुकद्दर है, मेरी किस्मत है, लेकिन कुछ बुरा होता है तो हम किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं और उसको एक्सेप्टेंस नहीं लेते। एग्जैक्टली। मैं यहाँ पर एक अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर करना चाहूँगी। मेरे जो बड़े बेटे हैं उनको ऑटिज्म है। अच्छा। तो जैसे ही उसको ऑटिज्म डायग्नोज हुआ तो आधे से ज़्यादा मुझे इर्द गिर्द लोगों से सुनने को मिला कि इसको ना नज़र लग गई, कि कभी सोशल मीडिया पे तस्वीर डाली, अच्छा वो थे बहुत गोल मटोल से, तो वो सबका ये था नज़र तो
लगती है। नजर बिल्कुल बरहक है, लेकिन नजर के नतीजे में मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं हो मेंटल हेल्थ सकते। इश्यू तो नहीं है, बिल्कुल, ये बीमार हो गए, scientifically, कुछ हो गया इस एग्जैक्टली। टाइप। एपिलेप्सी अगर किसी बच्चे को तो है, वो नज़र की किसी वजह को से तो नहीं ऑटिज्म होगा। है, किसी को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तारे ज़मीन पर जब आई तो लोगों को अंदाजा हुआ कि लर्निंग डिसऑर्डर्स भी Learning होते हैं। disorders। बिल्कुल। तो अगर किसी बच्चे को स्पेशली अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसको मदद ज़रूर करें। एपिलेप्सी की मिसालें मैंने खुद देखी हैं कि एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, साइलेंट सीजर्स होते हैं और एक लंबे अरसे तक उसको कोई मदद नहीं दी जाती। अगर आप उसको Because of this दवाई दें तो वो reason- कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और So ये रीजन यही acceptance बहुत है, ज़रूरी और है। रीजन यही है कि हम वहम में हैं कि हमारे बच्चे को या बच्ची को जो है वो किसी के जिन के कब्जे में आकर। खुदा ना खास्ता, मतलब तुम तो आप हुई और लोग पढ़े लिखे लोग हैं जिस बात को समझते हैं, लेकिन उन घरानों के अंदर जहाँ पे तालीम नहीं है और जहाँ पे ये जैसे कहते हैं ना वहम की और वो सब की वो होती है, तो अक्सर ऐसे बच्चों को वो मज़ारों पे जाके छोड़ आते मैं हैं। यही तो आपको कह रही आमना, हूँ। अगर हम रिफ्लेक्ट बैक करें तो सबके खानदान में कोई एक अच्छी फुप्पो, कोई अच्छे मामू ऐसे थे ना जिनकी शादी हुई, ना जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने ना नौकरी की, उनका कोई डायग्नोसिस नहीं था। अब जब हमें शऊर आ गया, हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया, तो हम जब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि यार ये तो इस डायग्नोसिस में फिट आते थे। सो ऐसे लोगों को अगर आप मदद करते हैं तो दे कैन लिव द इंडिपेंडेंट बिल्कुल लाइफ। बिल्कुल सही। एक एक और वहम, अब वहम नहीं है, वो कहा सुना जाता है और ये इसको आजमाया भी गया। मुफ्ती साहब, मगरिब के वक्त लोग कहते हैं कि दरख्त के नीचे नहीं खड़ा होना, मगरिब के वक्त जो है वो बाहर ना बैठो, जैसे वही मगरिब के वक्त नाखून ना काटो, झाड़ू ना दो, नहीं, ये जो चीज़ें हैं मगरिब के वक्त नाखून ना काटो, या झाड़ू ना परफ्यूम लगा के बाहर ना जाओ। दो। मैं अर्ज़ करता हूँ कि मगरिब के वक्त नाखून ना काटो, झाड़ू ना दो, ये चीज़ें तो समझ में नहीं आती, लेकिन ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि आप मगरिब के वक्त जो है वो बच्चे जो हैं ख़ास करके, या मगरिब के बाद का जो अंधेरे का जो वक्त है, बिलखुसूस जो छोटे जो बच्चे हैं 40 दिन के अंदर अंदर के अच्छा। बच्चे या 2-3 साल से कम के बच्चे हैं, इन बच्चों पर ये जो चीज़ें होती हैं, जो ज़ाहिर है अल्लाह की दूसरी मखलूक का इनकार भी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया, नहीं किया, क्योंकि उनका वजूद भी कुरान मजीद और फुरकान हमीद में मौजूद है बाकायदा तौर पे, ये बाकायदा जिक्र है जिन्नात का, बाकायदा बिल्कुल, जिक्र है, बिल्कुल। सूरह जिन पूरी सूरत है कुरान बिल्कुल पाक में, और फिर कुरान पाक की जो आखिरी जो सूरत है वो इसी एतबार से कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये पूरी सूरत इसी एतबार से है। तो मैं अपनी बहनों से और भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि ये फैक्ट है कि ऐसा है कि मगरिब के वक्त आप बच्चे को जो है, एक तो छोटे जो बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके जो चेहरे से पर्दा वगैरह उतार के उनको आप बाहर ना ले जाया करें, बिलखुसूस दरख्त के नीचे, ठीक है, क्योंकि इन दरख्तों पर ही अल्लाह की वो मखलूकें रहती हैं जिनको जिन्नात वगैरह कहा जाता है। ठीक है। तो वो ऐन मुमकिन है कि इन दरख्तों के आसपास कहीं इन दरख्तों के ऊपर अल्लाह की वो मखलूक हो, तो उनके भी बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों को बच्चों से लगाव हो जाता है, तो वो फिर वो एक ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये हकीकत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता और हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम जब बाबाओं के पीछे पड़ेंगे तो हर चीज़ का तो इनकार नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, इसमें ये है सिर्फ बच्चों पे है मुफ्ती साहब, जैसे लड़कियों को भी कहा जाता है, बड़े जैसे कि दरख्तों के नीचे मगरिब के टाइम ना कहीं बाल खोल के ना जाएं और परफ्यूम लगाया हो या ऐसी कोई खुशबू लगा के ना जाएं। देखिए, ज़्यादा हार्ड जो खुशबू होती है ना, तो वो ये जो चीज़ें हैं, चूँकि मैं खुद इस तरह का हमारे ख़ानदानी सिलसिला है, मेरा सादात घराने से ताल्लुक़ है, तो जो हार्ड जो इतरियात वगैरह होती हैं उनको इस्तेमाल ना किया जाए। अच्छा। मगरिब के वक्त या उसके बाद के वक्त में, रात के किसी पहर में उनको इस्तेमाल ना किया जाए, उससे जो है वो नुकसान होने का इन चीज़ों से अंदेशा बहरहाल रहता है, होता है, इसका इनकार नहीं किया। एक और चीज़, काली मुर्गी का सदका, काले बकरे का, ये हम भी करते हैं, बिल्कुल नहीं इनकार करेंगे कि हम ये बातें नहीं करते। मुझे भी होता है कि अगर मैंने सदका देना तो काले बकरे का देना है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सदका दें, कोई भी सदका दे दें, सफेद चीज़ का और भी लाजमी नहीं कि सदका आप खाने का सदका मैं समझती हूँ बकरे ही का सदका दें। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। मेरी इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, इस्लाम आज के दिन मुकम्मल हो चुका है। आज यौम अरफा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मैदान अरफात में अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज फरमा रहे, हज्जतुल विदा फरमा रहे। एक आदमी आता है और आके अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताइए, 2 लफ्ज़ी इस्लाम समझा दीजिए, 2 लफ्ज़ों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा अखलाक और भूखे को खाना खिलाना। बिल्कुल, क्या बात। बस ये 2 लफ्ज़ों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को बंद कर दिया।
तो लाजमी नहीं है कि आप काले बकरे ही का सदका दें, काली मुर्गी ही का सदका दें, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी सदका दें। आप देख रहे हैं कि कोई आदमी वाकईतन आपको लग रहा है कि भूखा है जी, इसको भूख लगी हुई है, आप उसको साथ बिठाएं, खाना खिलाएं, अपने घर के बाहर बिठा के भले खाना खिला दें, भले होटल पे बिठा के खाना खिला दें, ये भी सदका है जी। आप देख रहे हैं कोई बच्चा है सर्दी से ठिठर रहा उसको है आप और उसके कवर पास कर जो दें। कपड़े नहीं है गर्म, आप उसको गर्म कपड़े दे दें, स्वेटर ले दें। सही। आप देख रहे हैं कोई बच्चा है उसके पास जूते नहीं है, आप उसको जूते ले दें, गर्म जूते ले दें। तो ये सब सदके की मद में आता है। राशन दे दे, आप किसी को राशन, अच्छा राशन से अच्छा है आप उसको रोजगार पर लगा दें। ये सबसे अच्छा सदका ये है कि आप उसको लेने वाले हाथ के बजाय उसका देने वाला हाथ बना दें। तो ये इसका फायदा ये होगा कि वो आइंदा मांगने से भी बच जाएगा और आपकी सारी जिंदगी का ये सदका बन जाएगा। सारी जिंदगी आपकी नेकियों का मीटर भी चलता रहेगा और ये सारी जिंदगी का भी आपका सदका होगा। मुझे ये बताएं कि अब जरा सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि ये जो वहम है इनको ओवरकम कैसे किया जाए। ये वहम, सुपरस्टिशंस होना, कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, एक तो तरीका इलाज की अगर हम बात करें तो दो तरह का तरीका इलाज है, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, मेडिसिन और थेरेपी। मेडिसिन भी ज़रूरी है। मेडिसिन भी ज़रूरी होती है, कुछ केसेस में दोनों ज़रूरी होते हैं, कुछ केसेस में किसी एक से भी काम हो जाता है। लेकिन अमूमन ऐसा देखने में आया कि ओसीडी में आपको मेडिसिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो चीज़ें आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ये कि अगर देखने वाले किसी को खुद अंदाज़ा हो कि उनके साथ है या उनके किसी करीबी के साथ है, तो देखिए सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। कोई दोस्त हो, बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, आपका पार्टनर है, आप उस पर कन्फाइन करें और उससे शेयर ज़रूर करें। अमूमन ऐसा होता है कि जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, इससे बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है, तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ती है। सो अपना कोई सपोर्ट ग्रुप बनाएं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बहन भाई हो, किसी से डिस्कस ज़रूर करें। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपने भी कहा था कि हमारे पास सोशल मीडिया पे भरमार है वजीफ़ों की, टिप्स की, ट्रिक्स की, तो वो बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इफेक्टिव नहीं है। ये भी समझना कि कहाँ से कितना लेना है और क्या प्रैक्टिस करना है बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा एक अच्छे प्रोफेशनल के पास जाएं और ट्रीटमेंट ज़रूर लें। सही है। थैंक यू सो मच ताहिरा फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका हमें ज्वाइन करके। आप हमारे साथ रहेंगी, हमारे दूसरे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। जैसे लास्ट वीक हमने आइवा के बारे में आपको बताया था कि इट्स स्मार्ट टीवी और इसमें बहुत से ज़बरदस्त फीचर्स हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे जो आइवा के ओनर हैं। आज हमारे साथ आइवा के बायर्स हैं और बायर्स कौन है? बहुत ही प्यारी सी दो बच्चियाँ जो आइवा की यूज़र्स हैं और इनसे पूछेंगे कि इनका आइवा का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्यों हमें आइवा ख़रीदना चाहिए। आप भी देखें कि फीचर्स क्या हैं। बच्चों को ज़्यादा पता होता है आजकल टीवी के बारे में। हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। हम तो मुझे नहीं कुछ पूछते हैं कि भाई ये किस तरह से चलेगा। इमेजिन करें, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ और कहती हूँ मुझे ये चीज़ें बताओ कैसे लगनी है, कैसे होना है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उम्मे हबीबा और उम्मे आरफा। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, तो ये ज़्यादा जो है वो टीवी देखा जाता है आइवा पे या स्कूल की चीज़ें होती हैं? देखिए, इसमें बैलेंस चल रहा है सब कुछ। हाँ। कि अगर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ी सी टीवी की चीज़, और बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं तो थोड़ी सी फन एंड फैक्ट्स। सही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आइवा का? बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आइवा में बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग थी जो देखने वगैरह में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मसलन जैसे चैट जीपीटी जो एआई है उसके साथ बातें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, उससे क्या बातें करती हो? उससे ये बातें करती है, अभी हम लोग के जैसे साइंस एग्जीबिशन वगैरह चल रहे हैं तो इसके बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन लिया। देखिए आप, ये देखिए कितनी आसानी हो गई है बच्चों को। और जैसे कि इसमें बहुत सारे जो है बायो के चीज़ें आ जाती है, केमिस्ट्री। हाँ, क्योंकि अब आपकी क्लास ऐसी है कि आपको वो यूज़ करना होता है। मैट्रिक में हूँ और थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती है जो थोड़े से अपग्रेड लेवल की हो, जो टीचर से थोड़ा सा ऊपर हो, तो फिर एआई तो फिर सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहता है। सबसे अच्छा फीचर्स कौन सा है इसमें? सबसे अच्छा फीचर इस मॉडल को सबसे ज़्यादा इन्हांस चैट जीपीटी एआई ने किया है ना, जो कि हर लैंग्वेज को समझ रहा है। मल्टीनेशनल लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर, उर्दू समझ रहा है, सबसे बड़ी बात है। हर एज ग्रुप के जो मेंबर्स हैं। इंटरेस्टिंग कि उर्दू समझ रहा है। हाँ,
उर्दू समझ रहे, उर्दू में जवाब दे रहे, और वो चीज़ें अच्छी हैं इसकी। ओके, और ChatGPT आपके टीवी देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको लगता है कि ये अब हमारी हेल्प है, अब हम सारी चीज़ें इसी से सीखेंगे? यस, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। ChatGPT ने बहुत ज़्यादा हेल्प्स की हमारे, बहुत से क्वेश्चन का आंसर दिया। इस टीवी में सिर्फ ChatGPT नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, इसके जो डिस्प्ले है ना वो भी सबसे अलग है, तो इसके HDR क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब हाई डिफाइंड रेजोल्यूशन है ना, मतलब पिक्सल्स बहुत अच्छा, ये एक्सप्लेन करें आप ये क्या चीज़ होती है ये? हाँ, HDR ना हाई डिफाइंड रेजोल्यूशन, मतलब हाई डिफाइंड रेजोल्यूशन। आप जैसे HD सारे हमारे चैनल्स भी आज ज़्यादा HD हो चुके हैं। और इसके अंदर जो एप्स वगैरह हैं सब लाइसेंस। मेरा शो देखा है इस पे? हाँ, इस पे आपका शो भी देखा है, क्योंकि इसमें एशियन यूरोपियन सारे चैनल्स लाइव हैं। कैसी आ रही हूँ मैं स्मार्ट टीवी पे? स्मार्ट आ रही है। स्मार्ट आ रही हूँ। हाँ, तो ये पूछो कि कलर कैसे आए थे? कलर्स कैसे आ रहे थे ये बताओ। कलर अच्छे आ रहे थे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये इसकी प्राइसिंग के बारे में बताओ। देखिए, जब मुझे ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स ने खरीदा है, लेकिन प्राइसिंग का तो पता होगा। पता तो है। जब मैंने ये शो देखा था पिछले हफ्ते देखा, तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे जब मैंने प्राइस नहीं देखा था उस टाइम तक, तो मुझे पता चला इसकी प्राइस बहुत सारी जगह पे स्कैमिंग चल रही है। अच्छा, स्कैम्स भी हो रहे हैं? प्राइस आगे पीछे हो रहे हैं। तो मैं सिंपल गई वेबसाइट पे गई, अब जब मुझे इतने सारे फीचर्स नजर, उसमें से प्राइस देखा, तो प्राइस इन सब फीचर्स के बनिस्बत बहुत लो था, एक सूटेबल प्राइस है। तो ये मुझे ये अच्छी लगी कि फीचर्स ज़्यादा हैं और प्राइस है कि एक नॉर्मल फैमिली बहुत अच्छे से अफोर्ड कर सकती है। आप मुझे बताओ कि आपको इसमें और क्या क्या पसंद है? मुझे इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि अभी सब कुछ चीज़ें बहुत HD आ रही है और देखने में मज़ा आ रहा है। क्वेश्चंस वगैरह बहुत ज़्यादा और चैनल्स भी ज़्यादा हैं। यस, चैनल्स ज़्यादा आप इसमें अपने अपने पसंद के शोज वगैरह देखती हो? यस। कभी लड़ाई तो नहीं होती कि मैं देखूंगी मैं देखूंगी? ऐसा तो नहीं हो रहा? होता है ना, रिमोट पे बहुत लड़ाई हो रही होती है कि रिमोट मुझे मैंने यूज़ करना है, ये करना है। अच्छा, तो प्राइसिंग भी अच्छी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि प्राइसिंग का ही सबसे ज़्यादा इशू होता है। आपा आजकल आपको कम प्राइस में इतना अच्छा स्मार्ट टीवी मिल जाए। प्राइसिंग का पता है कितनी है? 43 है ना ये, तो शायद इसका 49.5 के है। अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन्स पे भी है, आप देख सकते हैं। और बाय द वे, आप लोगों के लिए एक और चीज़ भी है कि जो भी बोल एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स हैं, रोशन सवेरा के व्यूअर्स हैं, आपके पास जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन करके अच्छा खासा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। वेरी गुड। अब हम यहाँ से बैठ के कैसे QR कोड को स्कैन करें? आप ये QR कोड जो है वो स्कैन भी कर सकते हैं। अच्छा, कभी इशू हुआ, कोई फेस किया ChatGPT को यूज़ करते हुए? नहीं, बस इस पर अभी तो खैर 1 वीक ही है, तो अभी तो सारे इनिशियली थे, बट यही है कि इसमें से ना प्रोनाउंसिएशन अच्छी निकालेंगे तो वो सही से समझेगा। अगर आप बहुत जल्दी करेंगे तो फिर वो नहीं समझ पाएगा। सही। और देखें, आप एक और हेल्प भी हो जाती है ना, जब बहुत से बच्चों की प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो करेक्ट नहीं होती हैं। चाहे वो उर्दू की हो, चाहे वो अंग्रेज़ी की हो, या किसी भी ज़बान की हो। अच्छा, बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो कि एक्चुअली वो फ्रेंच हैं और जो अंग्रेज़ी में भी इस्तेमाल होते हैं, तो अक्सर लोग उनको गलत करते हैं। तो आप दूसरों को रेकमेंड करोगी, बच्चों को रेकमेंड करोगी? मैं हर उस फैमिली को रेकमेंड करूंगी जो कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं, बिकॉज मोबाइल की रेज जो है ना वो डैमेज करती है आईज को। इसको आप इतनी दूर से भी अच्छे से देख रहे हैं। और आप बच्चों और को आप इसमें हर चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो कोई ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही बंदा देख रहा है, वो सब देख रहे हैं कि बंदा क्या कर रहा है। तो मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई ईजी टू यूज़ चीज़ चाहिए जो कि हर चीज़ में स्मार्ट और सारी चीज़ें हों, सब कुछ देखना है, तो फिर ये बेस्ट है। गेम्स कौन सी खेलती हो आप? अरफा हो, राइट? अरफा, उम्मे अरफा, आप कौन सी गेम्स खेलती हो? आपकी शक्ल में मुझे शरारत लग रही है। कुछ गेम्स तो मजे की खेलती होगी आइवा पे। माइनक्राफ्ट खेलती हूँ। कौन सी? माइनक्राफ्ट। आपको पता है? नहीं भाई, कोई माइनक्राफ्ट, हमारा माइंड जो है ना वो यहीं पे रहता। अच्छा, इसको जरा ऑपरेट तो करो, कैसे ऑपरेट करते हैं? अच्छा, मैं अभी AI से बात करके दिखाती हूँ। AI से बात करिए, चलें। क्या बात करेंगी? मैं आज कराची का मौसम पूछती हूँ। चलो ठीक है, पूछते हैं। आज कराची का मौसम कैसा है? वो देखें, वो लिखा है। क्या लिखा हुआ है? आज कराची का मौसम कैसा है? कराची में मौसम काफी क्लाउडी है। बहुत अच्छा। मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस है। वाह वाह, वेरी गुड। इससे पूछे कि मेरा आज शूट है, वो कितने बजे खत्म होगा? वो नहीं पता होगा, वो ChatGPT को भी नहीं पता होगा। अच्छा, और क्या पूछ सकते हैं? और मैं इसमें इससे पूछे कि कराची का मौसम। आपने कुछ पूछना है? मैं क्या पूछ सकती हूँ? मैं ये पूछ सकती हूँ कि जरा रोशन सवेरा लगाएं यूट्यूब पे। तो कराची की सफाई कब तक हो जाएगी? ये पूछें।
कराची में सफाई का काम कब शुरू होगा? हाँ, कराची में सफाई का काम कब शुरू होगा? अब ये आयवा ने भी जवाब दे दिया। आपा नहीं देगा वो जवाब। आपा वो मौसम तक ही है, उसको भी पता है यहाँ कुछ सफाई नहीं होने वाली। मैं आपको और भी बताती हूँ ना। YouTube पे रोशन सवेरा है, वो तो हम लिख के लगाएंगे ना, क्योंकि अगर यहाँ से हम लगाएंगे तो फिर वो चीज़ें सही नहीं, नहीं अब जैसे जाती कि आप पढ़ती हैं बेटा, जी है ना? हाँ। तो आपकी जो आपकी स्टडीज़ हैं मैं वही जा रही हूँ। उसके अंदर आपका उस सिलसिले में कोई कीजिए कि इम्तिहान जो है वो कब है। सही, बिल्कुल। ये रोशन सवेरा की सब कह रहे हैं जल्दी से लगाएं रोशन सवेरा डायरेक्ट यूट्यूब पे बोलो, माइक पे बोले, माइक पे बोलना है। ओह तू लगा दिया। अब माइक पे बोले रोशन सवेरा बोल टीवी। रोशन सवेरा बोल टीवी आया? आई डोंट नो। नहीं ऐप आया। लॉन्च्ड फिर एप्स वगैरह डाउनलोड करने होंगे ना आपने। अच्छा, वो ऐप से में डाउनलोड करने होते हाँ, हैं। जाहिर बात है, जाहिर हाँ। बात है। बिल गेट्स के बारे में कुछ मशहूर मालूमात फराहम कीजिए। अब जैसे ये बिल गेट्स को पूछा, आमना मलिक के बारे में कोई मालूमात बताएंगे। तो जहां आ रहा के बाद चले बिल गेट्स की आगे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी हैं, दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल और इंसानियत की बेहतरी क्या के बात लिए है। मुख्तलिफ खैरात के कामों में मशगूल हैं। चलो पूछे मेरी अगली सैलरी किस दिन आएगी? पूछे भाई, फन एलिमेंट्स भी तो हाँ, होने fun चाहिए ना। element भी आप होने चाहिए। ले आप पूछें। ये ले नहीं, तुम ही पूछो। नहीं, ये नहीं पूछना। नहीं पूछना। चलो जहां रापा आप कुछ पूछें। मैं क्या? अच्छा, जहां रापा के बारे में बताएं। नहीं, मेरे जहां बारे में मत रापा पूछो, कौन मेरे है? बारे में मत पूछो, बहुत कुछ लोगों को पता है, तो बस यही। नहीं आपा, हम पूछते ना, जहां आरा आपा कौन है, पूछे। जहां आरा आपा कौन है? देखते हैं आपा क्या कहते हैं। कुछ तो कहेगा। कुछ तो बोलेगा। जहां आरा आपा एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकार Woo! जो अपनी शानदार कारकर्दगी के लिए जानी जाती है। देखें AI को आपा, भी पता है। ये कह रहा है वो। ये तो आप हैं आपा, ये तो आप हैं। और अच्छा, इसमें मुझे बताओ कि जो टाइम कंज्यूमिंग कितना है? ऐसा है इसमें आप लॉक लगा सकते हैं, ये सीजन कर सकते हैं, जैसे छोटी बहन है वो क्या देख रही है तो चेक रख सकते चाइल्ड हैं। लॉक तो है खैर, और टाइम कंज्यूमिंग का ये है ना, टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग है। अगर मैं कुछ भी जाऊँ, अगर यूट्यूब पे भी सर्च करूँ हाउ टू ड्रॉ ये, तो इसमें अच्छा है कि हम बोल लेंगे जल्दी जल्दी, वो क्विक जवाब आ जाएंगे हमारे सही। पास। हाँ, एंटरटेनमेंट रूटीन को कैसे चेंज करता है? एंटरटेनमेंट रूटीन को इसने तो बाकायदा से चेंज किया है। उसने भी कुछ बोलना है। बोलो, वो देख बोलो, रही है बोलो। हमारी शक्लें कि मैंने भी बात करनी है। बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है इसमें, यूट्यूब क्या वगैरह change? देखकर ज़्यादा लाइफ थोड़ी अच्छी हुई, रिफ्रेशमेंट हुई है थोड़ी लाइफ में, और ज़्यादा बहुत मज़ा आया सब चीज़ें चला के। नेटफ्लिक्स भी है इसमें। लाइसेंस के बारे में बताएं। लाइसेंस के बारे में ये है कि आपके पास ये सारी ऐप्स डाउनलोडेड हैं और लाइसेंस्ड है और डेली अपडेटेड है। मतलब कि अगर कुछ भी अपडेट उस सॉफ्टवेयर में होगा तो आपके पास यहाँ पे खुद ब खुद हो जाएगा, आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार अगर आपने इसे लाइसेंस में अपना लॉगिन कर लिया है तो आपने उसके बाद कुछ नहीं करना है। सही। उसके बाद आपका सब कुछ जो है वो यहाँ पे मतलब हो जाएगा। अच्छा, आपके पास कुछ लास्ट नहीं टाइम भी उन्होंने मुझे बताया था कि सब कुछ इसमें इंस्टॉल है तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। है। बस एक बार उसको इंस्टॉल इस तरह पे लाइक नेट से वो एक आपके पास आपकी टीवी पे इंस्टॉल बाकायदा हो सही, जाएगा। सही। अभी तो ये है बट ठीक है, लॉगिन नहीं है। ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। थैंक यू आपा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर। एंड आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें? सुपरस्टिशंस हमारा टॉपिक था। बस मैं मैसेज क्या है, यही है कि भाई अल्लाह पे भरोसा रखें और तोहमात में बिलीव ना करें बिल्कुल, क्योंकि जब आप किसी मखमसे में पड़ जाते हैं या आपके जहन के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होता, तो आपकी ज़िंदगी जो है उलझ जाती, वो उलझ सी जाती जी है। बिल्कुल। तो बेहतर ये है कि आप जो अल्लाह ने आपको नेमत दी है उसका शुक्र करें जी, और कोशिश करें कि अपने अलावा औरों की भी खिदमत करते हैं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच आपा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।